अनुराधा राणा जी अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। मान्य श्री और शिक्षा मंत्री जी उसका उत्तर देंगे। मान्य श्री अनुराधा राणा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 62 के अंतर्गत लाहौल स्पीति की विकट परिस्थितियों के मद्देनज़र विद्यालयों के विलयीकरण में रियायत देने वाले सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मानती हूँ कि सरकार ने एक सुधारीकरण की दृष्टि से ये कदम उठाया है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में जो शिक्षा प्रणाली की जो हालात है, जो सिस्टम है, उसको सुधारने की अत्यंत आवश्यकता है। हालात इतने ख़राब हैं कि प्रत्येक वर्ष हर वर्ष हम देख रहे हैं कि बच्चों की संख्या में भी कटौती हो रही है, कम हो रही है, और साथ ही जो पढ़ाई का स्तर है वो भी गिरता जा रहा है। तो सुधारीकरण की दृष्टि से जो कदम माननीय शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से जो उठाया गया, मैं इसकी प्रशंसा करती हूँ। पर साथ ही साथ मुझे लगता है कि जब सुधारीकरण की तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो उसका विरोध भी साथ साथ शुरू होता है। अगर मैं अपने लाहौल स्पीति जिला के संदर्भ में बात करूं तो ये सभी से किसी से भी ये अछूता नहीं है, सभी इसको जानते, सब विदित है कि हमारा जिला अन्य जिलों की भांति बिल्कुल भिन्न है। सर्दियों में जो बिल्कुल स्नो बर्फ पड़ने की वजह से पूरे देश दुनिया से जो कट जाता है। हालांकि अटल टनल रोहतांग के बाद 2020 के बाद अब हम देश दुनिया से 12 महीनों जुड़े रहते हैं, परंतु जो सर्दियों की हमारी कठिनाइयां हैं, दुश्वारियां हैं, वो अभी भी कम नहीं हुई है। जो सर्दियों में सड़कें बंद हो जाती, लिंक रोड्स बंद हो जाते, उनको खुलने में काफ़ी समय लगता है। और हमारे जो स्कूल्स हैं, चाहे वो प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, ऐसे ऐसे जगह बनाए गए हैं जहाँ पे कई बार रोड खुलने में भी कई महीनों का समय लग जाता है। तो मेरा सिर्फ ये निवेदन है इस प्रस्ताव के माध्यम से कि लाहौल स्पीति के संदर्भ में हमें इसमें रियायत देने की आवश्यकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज सरकारी स्कूल पे कौन बच्चे निर्भर हैं। जो पहले का चलन था आज भी वही है। संपन्न जो परिवार है वो अपने बच्चों को बाहर कहीं भी पढ़ा लेता है, चाहे वो अगर लाहौल स्पीति की बात की जाए, लाहौल स्पीति के बच्चे दिल्ली भी पढ़ रहे, चंडीगढ़ में भी पढ़ रहे, शिमला, सोलन, हर जगह पढ़ रहे हैं। पर जो गरीब वर्ग, जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास वर्ग है, वो आज भी सरकारी स्कूलों पर निर्भर है अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए। और खासकर जब हम राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं आर्टिकल 21A के अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत, तो हमारे लाहौल स्पीति में कई ऐसे माइग्रेंट लेबरर्स हैं जो काम करने के लिए आते हैं, चाहे वो नेपाली हो, चाहे बिहारी हो, चाहे यूपी से हो। तो वहाँ उनके बच्चे भी हमारे स्कूलों में पढ़ते हैं, ये भी मैंने देखा है, और सीजनल उनको पढ़ाया जाता है। तो एक तरह से जब राइट टू एजुकेशन, तो मुझे लगता है सबको पढ़ने लिखने का जो अधिकार है वो एक तरह से मेरा निवेदन ये है कि इसमें थोड़ा सा इसको रिव्यू किया जाए, पुनर्विचार किया जाए लाहौल स्पीति की दृष्टि से, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि अभी जो सरकार का जो उद्देश्य है, ये हालांकि जो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाने का जो उद्देश्य है, कई ऐसे स्कूल हमारे जिला से भी इसमें नोटिफाई हुए, परंतु जब तक ये पूर्ण तौर से विकसित नहीं होते, सारी फैसिलिटीज़ हॉस्टल से लेकर हर तरह के जो एक बच्चे को ऑलराउंडर एक ऑलराउंडर के तौर पे उसको विकसित करने के लिए जो चीज़ें आवश्यक है, जब तक वो चीज़ें स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में नहीं आ जाती, तब तक मुझे लगता है इसमें रियायत देने की आवश्यकता है। क्योंकि सर अभी भी लड़कियों के बारे में मैं देखती हूँ सर, समाज का जो सोच है काफ़ी हद तक बदला नहीं है। कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो अभी भी बच्चों को, खासकर लड़कियों को, स्कूल इसलिए भेजते हैं नज़दीक में, इस शर्त पे कि उनका जो स्कूल है वो घर से नज़दीक है। तो इस पर्सपेक्टिव से भी मुझे लगता है सर सोचने की आवश्यकता है। और ख़ासकर जो एक क्राइटेरिया 2 या 3 किलोमीटर का रखा गया है, हमारा जो सर्दियों में जो क्षेत्र है, जो हमारा ज़िला है, जो हिमसंकलन प्रभावी क्षेत्र है, और स्नो बर्फ पड़ने की वजह से लगभग आधा किलोमीटर चलना भी मुश्किल हो जाता है, तो 2 किलोमीटर बहुत दूर की बात है। और मुझे ये भी लगता है कि लाहौल स्पीति के अलावा अन्य ज़िलों में भी इस तरह की हालात हैं जहाँ पे रोड नहीं बने हैं या जहाँ पे नाले हैं, नदियाँ हैं, तो इस तरह की डिफ़िकल्टीज़ अन्य ज़िलों में भी हैं। और 1-2 और लूप होल्स की मैं इसमें बात करना चाहूँगी, जो मतलब ग्राउंड स्तर पे हुए, जहाँ पे एनरोलमेंट की बात आती है, जो डेटा स्कूलों से आया है, डिप्टी डायरेक्टर लेवल पे आया है या BO लेवल्स पे आया है, उसमें भी कई तरह की खामियां हैं। इसमें जो डेटा है वो सही नहीं है, इसमें लोगों की आशंकाएं भी आई, और मैंने खुद भी इसमें क्रॉस चेक किया है। कई जगह डेटा में कई जगह जो आंकड़े हैं वो सही नहीं है, जहां बच्चों की संख्या ज़्यादा है वहाँ कम दर्शाया गया है, जहाँ मतलब इस तरह की इसमें खामियां हैं। तो मुझे लगता है इसे भी रिव्यू या दुरुस्त करने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो हमारे प्री प्राइमरी और प्री नर्सरी में जो बच्चे होते हैं उनको एनरोलमेंट में शामिल नहीं किया जाता है, जबकि हम देखते हैं कि स्कूलों में प्री नर्सरी में हमारे काफ़ी बच्चे हैं। हमारे कई स्कूलों में प्राइमरी स्कूल से ज़्यादा प्री नर्सरी या प्री प्राइमरी में है। यदि उनको एनरोलमेंट में शामिल किया जाता है, खासकर हमारे जनजातीय जिला में, तो मुझे लगता है कि क्योंकि उन्होंने भी प्री प्राइमरी से नर्सरी या प्राइमरी में ही जाना है, तो अगर उनको शामिल किया जाता है तो भी हमारे स्कूलों में मुझे लगता है स्थिति सुधर सकती है।
तो मेरा बस यही निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से रहेगा कि जो भी हमारे खासकर ट्राइबल जिला में इन परिस्थितियों को मद्देनज़र जो भी ये नोटिफाई या डी नोटिफाई किए गए हैं, इसको फिर से रिव्यू किया जाए। और जो हमारे स्कूल हैं, इसको अगर एक्सीलेंस जो हमारे स्कूल नोटिफाई किए गए, अगर उसमें पूरी तौर से जो भी फैसिलिटीज़ है, अगर वो हॉस्टल से लेकर सभी तरह की फैसिलिटीज़ उसमें आ जाती है, तब अगर हम इस दिशा में आगे बढ़ते तब तो मैं इसका विरोध नहीं करूंगी, पर तब तक मुझे लगता है इसमें रियायत देने की आवश्यकता है। तो मेरा ये निवेदन रहेगा सर आपके माध्यम से कि इसमें लाहौल स्पीति के पर्सपेक्टिव से इस पर थोड़ा पुनर्विचार किया जाए, और जो स्कूल अभी भी मर्ज किए गए हैं या जिनकी नोटिफिकेशन की गई, इसका रिव्यू किया जाए, इसके आंकड़े फिर से डिप्टी डायरेक्टर लेवल पे फिर से इसको दुरुस्त करके मंगाए जाएं, क्योंकि इन आंकड़ों में कई तरह की समस्याएं हैं। तो बाकी मेरा यही निवेदन रहेगा सर आपके माध्यम से कि शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए हमारा जो सरकार का कदम है, मैं इसकी प्रशंसा करती हूँ, पर जो बाकी हमारे जो कंडीशंस और जो विंटर्स कंडीशन में जो हार्श सिचुएशन रहती है, हार्श कंडीशंस रहती है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए लाहौल स्पीति जिला या अन्य जो हमारे जिला जहाँ पे अन्य तरह की डिफ़िकल्टीज़ है, उनको मद्देनज़र रखते इसको पुनः विचार किया जाए। धन्यवाद सर। माननीय मंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, हमारी माननीय नवनिर्वाचित सदस्य लाहौल स्पीति से अनुराधा जी ने बड़े अच्छे तरीके से अपने विधानसभा क्षेत्र की जो हमारे स्कूल्स मर्ज हुए हैं उससे संबंधित अपनी पूरी विकट, जैसे उन्होंने विकट शब्द का इसमें प्रयोग किया, अपनी परिस्थितियों से अवगत कराया। इसी तरह से मैं भी अपने जो शिक्षा विभाग की विकट परिस्थितियां है उससे मैं माननीय सदस्य को और इस पूरे गौरवमय सदन को परिचित कराना चाहूंगा। स्कूल मर्जर की जहां तक बात आती है, ये मैं समझता हूं बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग विल पावर की आवश्यकता थी। वर्षों से चाहे पिछली की सरकार रही हो, उनके समय में भी ये सारी बातें संज्ञान में आती रही, और जो मुख्यतः कारण जो हमारे को इस तरह के निर्णय लेने पड़ रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी जब विपिन परमार जी ने ये प्रश्न रखा था, जो हमारे सरकारी स्कूलों में निरंतर जो इनरोलमेंट की कमी आई, जो पिछले 2 दशकों में लगभग कोई 5 लाख से अधिक बच्चों की, जिसकी मैंने डिटेल अपने विधानसभा के उत्तर में दी थी, लगभग कोई 5,13,000 बच्चे हमारी सरकारी क्षेत्र में स्कूलों की एनरोलमेंट में कमी आई है। एक मुख्य कारण ये है। दूसरा, जो मैं समझता हूँ क्वालिटेटिव एजुकेशन जो सरकार का फोकस है, उसको लेके जो रिपोर्ट सारी वो हम सब के लिए चिंताजनक है। इसके बारे में भी मैंने पीछे आपसे सारी डिटेल में मैंने इस माननीय सदन में सारी बातें रखी थी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिमाचल प्रदेश में मर्जर ऑफ स्कूल्स हो रहे हैं। अगर मैं पिछले 1 दशक की बात करूं, पूरे भारतवर्ष की बात करूं, लगभग कोई 76,000 स्कूल्स पूरे भारतवर्ष में आपके मर्ज हुए। और इसका क्रम सबसे पहले गुजरात से प्रारंभ हुआ 2013 में, जहां लगभग कोई 5200 स्कूल्स आपके पिछले 10 वर्षों में मर्ज हुए। मध्य प्रदेश में 18,000 स्कूल्स आपके मर्ज हुए। अब तो उनका निर्णय है कि जितने भी स्कूल्स आपके 15 किलोमीटर की परिधि के अंदर होंगे उनको मर्ज किया जाएगा। महाराष्ट्र में 14,000 स्कूल्स मर्ज किए गए। जम्मू कश्मीर जो हमारी तरह ही एक पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर भी लगभग कुछ 4,790 स्कूल्स मर्ज किए गए। राजस्थान, छत्तीसगढ़, सभी जगह हमारे विपक्ष के साथियों की सरकारें हैं। राजस्थान में 2,335 स्कूल्स आपके मर्ज किए गए। छत्तीसगढ़ में 2,918 स्कूल्स मर्ज किए गए। उत्तराखंड में जो हमारी तरह पहाड़ी क्षेत्र है, हमारा पड़ोसी राज्य है, 1671 स्कूल्स मर्ज किए गए और 3600 ऑन वर्ज ऑफ क्लोजर है। हरियाणा में 623, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक 26,000 स्कूल आपके मर्ज किए गए। तो ये मात्र मैं समझता हूँ हिमाचल प्रदेश में नहीं, पूरे राष्ट्र में, चाहे हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हो, नीति आयोग की गाइडलाइंस, और भी हाल में ही जो वित्त आयोग आपका शिमला आया था, 16th फाइनेंस कमीशन आया था, उनकी भी एक सजेशन थी। और इसी सोच के साथ हम प्रदेश में कार्य कर रहे हैं और बहुत से सुधार के मैं समझता हूँ निर्णय शिक्षा विभाग ने, माननीय मुख्यमंत्री
सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के आशीर्वाद से हम प्रयास कर रहे हैं। और जहां तक लाहौल स्पीति की बात आती है, लाहौल स्पीति में 12 प्राइमरी स्कूल मर्ज किए गए, 1 मिडिल स्कूल मर्ज किया गया। और अभी भी मैं समझता हूं अगर हम पूरे प्रदेश की बात करें, इसमें सबसे अग्रणी मेरा ही विधानसभा क्षेत्र होगा, जुबल कोटखाई। 19 स्कूल मेरे विधानसभा क्षेत्र में मर्ज किए गए हैं। और उसके पीछे सोच यही है जो मैंने इससे पहले आपको अवगत कराया कि मैं समझता हूं कि युक्तिकरण के माध्यम से हमारे पास स्कूलों में पूरा स्टाफ हो। मैं यहाँ पर देख रहा था जो आपके 12 प्राइमरी स्कूल्स मर्ज किए गए हैं और इसमें डिस्टेंस भी 1-1.5 किलोमीटर के आसपास है। इन 12 प्राइमरी स्कूल्स में आपके 35 बच्चे हैं, 21 टीचर है। 1 मिडिल स्कूल मर्ज किया गया, वहां पर 1 बच्चा है, 2 टीचर है। इसी तरह से एक और मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल हंसा, जो हमारे ही लाहौल स्पीति में आपका सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, 6ठी से 12वीं तक यहाँ पर मात्र 2 बच्चे हैं, 8 टीचर है, 5 नॉन टीचिंग स्टाफ है। तो आज मैं समझता हूं इन सभी बातों को लेकर समय आ चुका है कि हमारे को दलगत रंग से ऊपर उठकर मैं समझता हूं क्वालिटी एजुकेशन की तरफ। और जैसे मेरी बहन ने कहा, जिन्होंने मैं समझता हूं अपने विधानसभा क्षेत्र के प्रति अपनी पूरी वचनबद्धता निभाई है, उन्होंने कहा है कि आज इन स्कूलों में अधिकतर एक समय था जब सभी, जैसे मैंने पहले भी कहा था, चाहे हमारे राजनीतिक लोग हो, हमारे प्रशासनिक अधिकारी हो, सभी सरकारी स्कूलों से निकले हैं। आज जैसे उन्होंने माइग्रेंट लेबर्स की बात की है, लोअर मिडिल क्लास की बात की है, पुअर फैमिलीज की बात की है, तो आज उनका भी अधिकार बनता है कि उनको अच्छी शिक्षा मिले। शिक्षा तब मिलेगी जब हम क्वालिटी की तरफ जाएंगे। और यहाँ पर जैसे इन्होंने कहा है कि इनके विधानसभा क्षेत्र में कुछ विशेष परिस्थितियां हैं और जगह से भी मेरे पास रिप्रेजेंटेशन आए हैं, तो इसको हम एग्जामिन करेंगे। लेकिन मेरा सभी पक्ष विपक्ष के सभी साथियों से, माननीय सदस्यों से यही करबद्ध निवेदन है, जैसे मैंने यहाँ पर बात रखी है कि हम सब जो एक महत्वपूर्ण कार्य शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता की तरफ हो रहा है, उसमें हम सब सहयोग करें। मैं यहाँ पर लाहौल स्पीति का ही टोटल जो मैं स्टूडेंट्स का आंकड़ा देख रहा था, वो लगभग आपका 2100 के आसपास आपके समस्त हमारे जो वहाँ पर बच्चे हैं, इनरोलमेंट है लगभग कोई 2100 के आसपास है। और जो टीचर्स है लगभग कोई 750 के आसपास है। यानी जो पीटीआर रेशियो है वो आपका 3 का भी नहीं बनता है। 1 टीचर के पीछे या 2 बच्चों के पीछे 1 टीचर है। तो ये भी मैं समझता हूँ हम सबको इन बातों की ओर भी देखना है, क्योंकि पब्लिक एक्सचेकर इन्वॉल्व है। तो मेरा सभी साथियों से, पक्ष विपक्ष, आप सबसे यही करबद्ध निवेदन रहेगा कि जो सुधार के कदम शिक्षा विभाग उठा रहा है, उसमें आप सबका सहयोग जिसे मुझे मिला है आगे भी मिलता रहे। और जो मैडम ने, अनुराधा जी ने जो यहाँ पर बात रखी है, फिर भी क्योंकि हमारी महिला विधायक है और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ पूरा इसमें यही आश्वासन होगा कि अगर इसमें फिर भी कहीं इस तरह की कोई नेचुरल, कोई इस तरह की नदी नाले की बात हो कि इसमें सहानुभूतिपूर्वक विचार रहेगा। यही मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य अनुराधा राणा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय की बातों से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। रैशनलाइजेशन की आवश्यकता हमारे स्कूल में बेशक है, क्योंकि कहीं पे स्टाफ ज़्यादा है, बच्चे कम है। पर हमने ज़्यादातर यही देखा है कि जो हमारा मुख्य स्टाफ, जो बच्चों को जो सब्जेक्ट कठिन लगते हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स होता है, चाहे वो साइंस होता है, ऐसे स्टाफ हमारे पर अधिकतर हमारे वेकेंट चल रहे हैं। पर मैं माननीय मंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की भी प्रशंसा यहाँ से करना चाहूँगी कि उनके माध्यम से कई ऐसे हमारे अभी बैच वाइज जो भर्ती हुए काफ़ी ज़्यादा हुआ है पिछले अगर सालों के कंपेरिजन की तुलना की जाए। परंतु जो रैशनलाइजेशन होना है सर, या स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की आप बात कर रहे हैं, अगर जब तक ये नहीं होता, क्योंकि स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हमारे नोटिफाई तो हो चुके हैं, पर वहाँ पे ना अभी हॉस्टल्स की सुविधा है, ना अभी वहाँ पे इस तरह से कोई स्टार्ट हुआ है। तो जब तक वो नहीं हो जाता, जो हमारे दूर दराज के स्कूल हैं, जो डेलीगेशन डेपुटेशन माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय आप मंत्री महोदय से भी मिले थे स्पीति और लाहौल के, तो तब तक मेरा यही विनम्र आग्रह रहेगा लोगों के एवज में, क्योंकि लोगों के माध्यम एक मंच हमें मिला है लोगों की आवाज़ उठाने का, और लोगों की आवाज़ को मैं यहाँ रख रही हूँ क्योंकि हम खुद ऐसे स्कूलों से पढ़ के आए, आज उसी वर्ग की मैं आवाज़ यहाँ पे रख रही हूँ। तो ऐसे स्कूलों में मतलब मेरा यही
निवेदन है कि रिव्यू किया जाए, क्योंकि इसमें जो डिस्टेंस की बात है या स्कूलों में जो एनरोलमेंट की बात है, इसमें भी कई तरह की खामियां हैं। इन्होंने जो डाटा दिया है वो सही नहीं दिया है कई जगह, जो मैंने भी पता किया था अपने स्तर पे। तो इसका भी मेरा निवेदन रहेगा माननीय मंत्री महोदय से कि इसका रिव्यू फिर से किया जाए और इसमें प्रॉपर डिस्टेंस को लिया जाए, क्योंकि हमारा डिस्टेंस 1 किलोमीटर, मैंने आपको जैसे पहले भी कहा कि सर्दियों में 1 किलोमीटर पार करना है बहुत बड़ी बात है, और छोटे बच्चों के लिए पैदल जाना, हिमस्खलन वाला हमारा क्षेत्र है, बर्फ वाला क्षेत्र है, तो इसमें बहुत तरह की डिफिकल्टीज है। तो इस पे मेरा फिर से निवेदन रहेगा कि जब तक हमारा स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो सरकार की सोच है ये जब तक पूर्णतः हमारा बन नहीं जाता, तब तक जो हमारा इंस्टीट्यूशन चला है उसको मतलब एक प्रॉपर वे में चलाने की कोशिश की जाए। थैंक यू। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक तो इसमें डाटा देने की बात है, वो तो संबंधित हमारे जो अध्यापक लोग हैं उनके द्वारा ही ये सारी इंफॉर्मेशन आई, और जो मेरे पास सूचना उसके अनुसार 1.5-2 किलोमीटर से ऊपर कोई भी आपका स्कूल नहीं है। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा, हमारे नवनिर्वाचित विधायक, और इन्होंने मैं समझता हूँ बड़े अच्छे तरीके से अपने विधानसभा का यहाँ पर मुद्दा उठाया है। फिर भी कोई इस तरह का मैं समझता हूँ कोई विशेष इस तरह की कहीं परिस्थिति होगी, उस ओर अवश्य मैं समझता हूँ पॉजिटिवली सरकार विचार करेगी। लेकिन साथ ही साथ हमारी सरकार ये भी सोच के साथ आगे बढ़ रही है कि विशेषकर जो हमारे ट्राइबल एरियाज है वहाँ पर आपके रेजिडेंशियल स्कूल हो। इसके बारे में हमारी कैबिनेट ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, सभी सदस्यों ने प्रथम चरण में हमारे जो तीनों हमारे जो ट्राइबल एरियाज है वहाँ पर इस तरह की सुविधा हो, इसकी ओर हमने निर्णय लिया है। भविष्य में विशेषकर हमारी जो ट्राइबल एरियाज है वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी हमारे बच्चों को मिले, ये सभी विचार सरकार के संज्ञान में है। Not point of order. You want to ask relating to this, Harish Janata ji? This is pertaining to the 62 clarification you want to? No, situation, then I will allow later on. माननीय मुख्यमंत्री महोदय wants to supplement the honorable education minister. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने पूरा डाटा के साथ माननीय सदस्यों को बताया है कि एक स्कूल तो ऐसा है जिसमें 2 बच्चे हैं और टीचर 5 है, नॉन ऑफिशियल है और 8 टीचर है। हंसा स्कूल की बात माननीय शिक्षा मंत्री ने बताया। मेरा ये मानना है कि क्वालिटी एजुकेशन की दृष्टि से जो शिक्षा मंत्री जी और हम लोग सुधार कर रहे हैं, हम इस दृष्टि से बड़ी गंभीरता से विचार कर रहे हैं। और ये यही नहीं है, प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में हम अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन मिले, इसलिए हमारा दृष्टिकोण बड़ा स्पष्ट है। क्योंकि पूरे भारतवर्ष में आज हिमाचल प्रदेश में क्वालिटी एजुकेशन में हम 18वें स्थान पर पहुंच गए हैं। आज समय है, आज हमारी सरकार है, कल आपकी सरकार हो सकती है, लेकिन इस चीज़ की दिशा में जो शिक्षा मंत्री जी ने सुझाव दिए और हम लोगों ने मिल बैठकर एक सुझाव बनाया कि हम जैसे स्पीति में हैं तो स्पीति में डे बोर्डिंग स्कूल का हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। बोर्डिंग स्कूल, डे बोर्डिंग भी और बोर्डिंग भी, उसके लिए लैंड के आइडेंटिफिकेशन का हमने बोल दिया है। लेकिन फिर भी अगर माननीय सदस्य का गंभीर चिंता है अपने क्षेत्र के बारे में और ये खुद महसूस करती है, अगर इनको ये लगता है कि कोई बच्चा ऐसा बिना शिक्षा के कारण रहेगा, हमारी सरकार उस पर भी गंभीरता से विचार करेगी। हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के स्कूल में उसको शिफ्ट कर सकते हैं, उसका खर्चा दे सकते हैं। इस बारे में मेरी माननीय शिक्षा मंत्री जी से बात हुई है और माननीय शिक्षा मंत्री जी से मेरे और संदर्भों में भी बात हुई इसी में कि जहाँ रोड नहीं है तो शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि हम लोग जहाँ रोड नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट के जो स्कूल्स है, डिस्ट्रिक्ट के जो स्कूल्स है उसमें शिक्षा मंत्री जी बैठ के डिस्ट्रिक्ट में सीट्स इंक्रीज करके उनको वहाँ रखा जा सकता है। लेकिन किसी भी बच्चे को हमारी सरकार की कमिटमेंट है कि हम शिक्षा से वंचित नहीं रहने देंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ। थोड़ा सा अब एक बच्चे के लिए, 2 बच्चों के लिए थोड़ी अड़चन ये है कि वहाँ 5 टीचर है। अब उनको हम बच्चों को, छोटे बच्चों को माँ के साथ अगर कहीं ट्रांसफर करने की भी जरूरत पड़े अच्छे संस्थान में, तो हम वो भी सोचने पर विचार कर सकते हैं। धन्यवाद।